यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज आप सभी लोगों के लिए हम जो भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्राचीन भारत की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उसके लेखक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। तो इसमें मेघदूतम, जो मेघदूत का अर्थ है कि इसमें मेघदूत जो है यक्ष थे, उनका अपनी पत्नी से बिछड़ने के संबंध में जो दूत बनकर उनको खोजने जाना, उससे संबंधित चीजों को बताया गया। इसकी रचना किसने की है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय। तो ये सारी रचना किसकी है? कालिदास की है। तो मेघदूतम, जो मेघदूत यक्ष थे, उनका अपनी पत्नी से बिछड़ने के संबंध में उनको दूत के रूप में खोजने जाना, इससे संबंधित चीजें मेघदूतम के बारे में बताया गया और इसकी रचना कालिदास ने की है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और किसके बारे में? शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो ये मेघदूतम की भी रचना किसने की? कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है कि उसके जो भी रचना है उसके बारे में कि इसका विषय वस्तु क्या है, इस ये किस चीज से संबंधित है, तो वो चीजें भी आप कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको आप जानकारी में रखिए। जैसा कि मैंने बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम ये महाराजा जो राजा दुष्यंत थे और शकुंतला, उनकी प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया और इसकी रचना किसने की है? कालिदास ने। कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की। ऋतु संहार की रचना कालिदास ने की। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम जैसा कि मैंने बताया, मालविका एक नायिका थी और इसका नायक कौन था? अग्निमित्र। इसी से निकलता है मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र जो था ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था और इसी का पुत्र कौन था? अग्निमित्र। और मालविका एक नायिका थी जिसके प्रेम का वर्णन किया गया है मालविका अग्निमित्रम और इसकी रचना कालिदास ने की। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि कालिदास के द्वारा जो मालविका अग्निमित्रम रचना की गई है उसका नायक कौन है? तो उसका नायक कौन है? पुष्यमित्र शुंग का लड़का अग्निमित्र। तो आप ये चीजों को जरूर जानिएगा कि मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है और इसका नायक कौन है? अग्निमित्र और नायिका मालविका है और इनकी प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। इसकी रचना कालिदास ने की। विक्रमोर्वशीय, इसकी रचना भी कालिदास ने की है। इसके बाद देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस, इसकी रचना किसने की थे? विशाख दत्त ने की है। मुद्रा राक्षस से ये चाणक्य जो थे, इन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो शुंग वंश के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र, शुंग वंश के खिलाफ षड्यंत्र इन्होंने रचा था। जो चाणक्य ने शुंग वंश के खिलाफ षड्यंत्र रचा था उससे संबंधित चीजें मुद्रा राक्षस के बारे में बताई गई है और इसकी रचना किसने की है? विशाख दत्त ने की है। और विशाख दत्त की दो रचना अक्सर एग्जाम में पूछती है, इसमें से इससे ज्यादा नहीं पूछा। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के बारे में क्या बताया गया? मुद्रा राक्षस जो है ये चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य था और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उन्होंने शुंग वंश के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उसके बारे में इन्होंने विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में उसका वर्णन किया है। और अष्टाध्यायी की किसने रचना की है? पाणिनि ने की है। और राजतरंगिणी कल्हड़ ने की है। अर्थशास्त्र चाणक्य, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनको कौटिल्य भी कहते हैं। इनका 3 नाम है, आप इसको जरूर याद रखिए। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की, इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और हर्षचरित्र कादम्बरी, इसकी रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना हर्षवर्धन ने की है। कर्पूर मंजरी, इसकी रचना राजशेखर ने की। किराता जुर्नियम, इसकी रचना भारवी ने की। और किराता जुर्नियम के बारे में हम आपको बता दें, किराता का मतलब क्या होता है? शिकारी होता है। किराता का मतलब किराता, शिकारी। किराता जुर्नियम में ये किराता और अर्जुन, जैसे इसमें जो अर्जुन थे और अर्जुन के शिव जी और अर्जुन के साथ जो युद्ध का वर्णन किया गया उसमें शिव जी किस भेष में थे? किराता यानी शिकारी के भेष में थे। और अर्जुन, इन दोनों लोगों द्वारा जो तीर चलाने का, इन दोनों लोगों का तीर चलाने का जो साहस था उसमें वर्णन किया गया है कि
ये किरातार्जुनीयम यानी किराता शिकारी के रूप में कौन था? शिव जी थे और अर्जुन। किरातार्जुनीयम किससे संबंधित है? भगवान शिव जी से और अर्जुन से संबंधित है। तो इसकी रचना किसने की है? भारवी ने की है। तो इतना फिर से मेघदूत जो भगवान यक्ष का अपनी पत्नी के बिछड़ने से उनका खोजने दूत के रूप में खोजने जाना मेघदूतम में वर्णन किया गया है। इसकी रचना कालिदास ने किया। ज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसकी रचना कालिदास ने की। कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की। ऋतु संहार की रचना कालिदास ने की। मालविकाग्नि मित्रम जिसमें मालविका नायिका थी और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था वो नायक था और इनकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। इसकी रचना किसने की? कालिदास ने की है। विक्रमोर्वशीय इसकी रचना भी कालिदास ने की है। देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस इसकी भी रचना विशाखा दत्त ने की। और मुद्रा राक्षस जो चाणक्य विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य इनको कहते हैं, इन्होंने शुंग वंश के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। इससे संबंधित चीजों का वर्णन मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त द्वारा किया गया है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की है। हर्षचरित्र कादम्बरी इसकी रचना बाणभट्ट ने की है। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली ये 3 रचनाएं हैं किसकी हैं? हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? विदेशी यात्री हुएनसांग जो एक चीनी यात्री था। इसके समय में कौन आया था? हुएनसांग आया था। इसको हमने एक क्लास में बताया था कि जो भी विदेशी यात्री हैं वो किसके समय में भारत आए थे, तो इसको मैंने एक क्लास में बता दिया है सारी चीजें, तो इसको आप मत भूलिएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हुएनसांग जो एक चीनी यात्री था। और कर्पूर मंजरी इसकी रचना किसने की? राजशेखर ने की है। किरातार्जुनीयम जो भगवान शिव शिकारी के भेष में थे और अर्जुन इनके तीर चलाने का वर्णन इसमें किया गया है, जो भारवी ने इसकी रचना की है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी रचनाएं हैं। कथा सरित सागर इसकी रचना किसने की है? सोमदेव ने की है। सौदरानंद बुद्ध चरित ये 2 रचनाएं हैं किसने की है? अश्व घोष ने की है। स्वप्नवा सोम दत्तम इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना भास ने की है। गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने की है। कादम्बरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। मिलिंद पन्हो इसकी रचना किसने की है? नागसेन ने की है। मिताक्षरा की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने की है। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है। मृच्छकटिकम इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी इसका शाब्दिक अर्थ कभी कभी पूछ लेता है कि मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये मिट्टी की गाड़ी। इसकी रचना किसने की है? शूद्रक ने की है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते। कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव, सौंदरानंद बुद्ध चरित 2 रचनाएं अश्वघोष। स्वप्न वासो दत्तम किसकी रचना है? भास की है। गीत गोविंद जयदेव। कादम्बरी की रचना कौन सी है? कादम्बरी किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की रचना है। मिलिंद पन्हु किसकी रचना है? नागसेन की है। मिताक्षरा जो बहुत पूछा जाता है विज्ञानेश्वर ने लिखा है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। मृच्छकटिकम जिसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी और इसको शूद्रक ने लिखा है। तो इसी प्रकार मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय ये सारी रचनाएं कालिदास जी की है। और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। राजतरंगिणी कल्हड़ की है। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट की है। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, कर्पूर मंजरी हर्षवर्धन, हर्षचरित कादम्बरी, प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली ये इतनी सारी रचनाएं किसकी हैं? ये नहीं, हर्षचरित कादम्बरी ये बाणभट्ट की है। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली ये हर्षवर्धन की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। और किरातार्जुनीयम ये भारवी की है। कथा सरित सागर सोमदेव की है। सौंदरानंद बुद्ध चरित ये सुघोष की है। स्वप्न वासो दत्तम भास की है। गीत गोविंद जयदेव की है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। मिलिंद पन्हु नागसेन के। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। महाभाष्य पतंजलि। मृच्छकटिकम जिसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी शूद्र की है। तो ये सारी जितने भी हमने रचनाएं बताई जो प्राचीन भारत का जो इतिहास था उससे संबंधित ये सारी रचनाएं और उनके लेखक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें एक क्वेश्चन तो इससे संबंधित जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। और हमारी क्लासें अच्छी लगी तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।